गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। हमने आपको डे 6 पर ये जो हमारा 9 PM वाली जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, देखो आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों का प्यार, सपोर्ट, फीडबैक नहीं मिलेंगे तो भाई थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन होता है। ये मैंने एंजल 1 आपको डे 6 वाली वीडियो में बताया था। जिसने भी डे 6 देखा नहीं है जाके भाई देख लेना, अभी भी देख लेना, ठीक है सर। ये देखो, ये हमारा डे 6 है। इसमें इस वीडियो के अंदर मैंने ये एंजल 1 बताया था आपको, और ये मैंने आई थिंक पोस्ट की थी 18 अगस्त को। 18 अगस्त को मैंने ये पोस्ट किया था। उसके बाद 19 को टाइम नहीं मिला था, बिकॉज ऑफ हम लोग कहीं अपनी फैमिली के साथ बिजी थे। तो ये एंजल 1 मैंने यहां पोस्ट किया था डे 6 पर। जो लोग रात को 9 PM पर, ठीक है सर, अलार्म के साथ वीडियो देखते हैं ना, मतलब अलार्म 9 PM पर वीडियो आ जाती है, बिकॉज मैं इसको पहले ही रिकॉर्ड कर लेता हूं, तो कोई लेट होने की चांस ही नहीं है। 9 PM पे आपको वीडियो डेली मिल जाएगी। यहां पर एंजल 1 मैंने आपको बताया था, करीब करीब प्राइस थी 2160 के आसपास, और वहां से आप प्राइस आप देख लेना, अपने आप देख लेना 3 दिन में कहां पहुंच गई है। ठीक है सर, ये देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लियर रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है। प्रॉपर वे में यहाँ पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद प्राइस शूट अप कर गई प्रॉपर वे में। देखो कितना शानदार मूव आया है। देखो हम लोगों को हमेशा फोकस कहाँ पे करना है, सही जगह पे। ये नहीं कह रहा कि मैं यार मुझे भी ये पता था कि कल हो जाएगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि किसी को भी पता होगा कि ये कल ही हो जाएगा, ठीक है, कि 3 दिन में या 2 दिन में इतना बड़ा मूव आ जाएगा, किसी को नहीं पता, ठीक है। हाँ, लेकिन ये पता है कि ये ब्रेकआउट होगा तो एक बहुत हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा अप मूव दिखाए। कहाँ तक का पॉसिबल है? एटलीस्ट 3800 तक। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये कल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ मेरा मानना है, ठीक है। हमेशा कभी भी आप कोई ट्रेड करो, सबसे पहले स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करो कि भाई हमारे पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और स्टॉप लॉस से कम 1:3 या 1:4 वाले टारगेट्स ही हमें फोकस करने हैं, ठीक है। तब हमें क्या है, आपकी अगर एक्यूरेसी कम भी है ना, वहां भी तब भी आपको एक बड़ा रिवॉर्ड जो है देखने को मिल जाता है। दिस इज दी पावर। आपको 9 PM वाली वीडियो कभी भी मिस नहीं करनी अगर आप सच में सीरियस हो लर्निंग के लिए। आज हम ऐसी 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक और लेके आया हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, 2 सेकंड लगेंगे आपको। चैनल को बेल आइकन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है सर। ये करके बेल आइकन दबा दोगे, आपको क्या है, सारी नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो आपको एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। कल भी हमने डे 7 था, ठीक है, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसको जरूर देखो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक, बहुत तरीके से ब्रेकआउट हो रहा है, और हर एक चीज मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, फंडामेंटल प्लस में टेक्निकल्स, ठीक है सर। अब आते हैं आज का जो स्टॉक है उसके ऊपर फोकस करते हैं। आज कौन से स्टॉक के ऊपर बात करने वाला हूँ? तो सबसे पहला स्टॉक आज का है इंडो अमीन्स लिमिटेड। वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ क्या बनना है जरूर आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले इसका हम लोग देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस कैसा क्या कह रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ इसका फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम देखते हैं तो भाई हर चीज देखेंगे, ध्यान से रखना। सबसे पहले मार्केट कैप 1200 करोड़ का, बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट कैप नहीं है, बहुत छोटी सी कंपनी है। देखा जाए करंट प्राइस 178 का, हाई 185, लो जो है 100 रुपीज का है। उसके बाद अगर मैं देखूँ इसका स्टॉक का पीई 25.1 है, और आप अगर देखो इसका इंडस्ट्री का पीई जो है वो 40 है। तो हमें ध्यान रखना इसके कम है, तो ये अंडर वैल्यू सबसे पहले एक नजर में दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज, बुक वैल्यू 37.2 है, डिविडेंड दे रहा है भाई कंपनी को, डिविडेंड दे रहा है, अच्छी बात है। फेस वैल्यू 5 है, यानी कि आगे स्प्लिट हो सकता है। आरओई और आरओसी दोनों ही 17.5 17.1 पे है। डेट जो है बहुत ही कम है कंपनी के ऊपर। ईपीएस 7.07 का है। प्रोमोटर्स ने प्लेजिंग बिल्कुल नहीं कर रखी, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। प्रोमोटर की होल्डिंग ऑलमोस्ट 66.8% है, तो ये बहुत अच्छी होल्डिंग है ना। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ जो है देखा जाए तो 12.1% है, तो एवरीथिंग इज गुड, बहुत अच्छा देखने को दिख रहा है। यहाँ पर कंपनी अच्छी है, केमिकल्स कंपनी है, केमिकल इंडस्ट्री की कंपनी है सर। इसके पी देख लेते हैं कि कैसा है इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करके देखूँ तो सर इंडस्ट्री का देखो, इसकी इंडस्ट्री सेक्टर है केमिकल्स, इंडस्ट्री केमिकल्स है। और अगर मैं इसका देखो पी 25.12, बहुत ही छोटी कंपनी है अगर मार्केट कैप देख रहा हूँ, क्योंकि इसके जो पीयर्स हैं वो आप देख पा रहे होगे कितने बड़े बड़े मार्केट कैप हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा मार्केट कैप आने वाले समय पर बन सकता है अगर सही रहा तो, ठीक है सर। पी जो है सबसे कम है, आई थिंक लोएस्ट है अपने हिसाब से, तो ये लोएस्ट पी पे भी है, लोएस्ट मार्केट कैप पर भी है। तो ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रही हैं यहाँ पे इस समय। तो इस तरह से देखा जाए तो थोड़ा सा अंडर वैल्यू दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका प्रॉफिट लॉस देखूँ तो कैसे हो रहा है, देखो तो 2020 से देखते हैं 13 था, उसके बाद बढ़ा 37 हुआ, 37 करोड़, फिर अपना 23 करोड़ हुआ, फिर क्या हुआ 41 करोड़ हुआ। अब लास्ट 3 ईयर से अगर मैं प्रॉफिट देखा हूँ तो 41 करोड़ है, उसके बाद 43 करोड़ है, और अब इस समय करंट पे 50 करोड़ है। तो लास्ट 3 ईयर से प्रॉफिट जो है ग्रोथ दिख रही है प्रॉफिट के अंदर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिस्टम है, प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं। पी जो है कम है, अंडर वैल्यू दिख रहा है, मार्केट कैप बहुत छोटा है। तो ये ध्यान रखना, मार्केट कैप छोटा है तो उसका मतलब ये नहीं कि बहुत ही पॉजिटिव चीज है, नहीं। मार्केट कैप छोटा है इसका मतलब ये है कि कंपनी जल्दी ग्रो कर सकती है, और साथ साथ क्या होता है, छोटा मार्केट कैप कहीं ना कहीं एक तरह से दिखता है कि कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी कम है अभी। ये बात भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आप सोचोगे कि मार्केट कैप छोटा है तो स्मॉल कैप कंपनी है, तो आपके लिए स्मॉल कैप का मतलब ये होता है कि भाई छोटी कंपनी है तो ग्रोथ थोड़ा फास्टर हो सकता है,
ठीक है, इतनी बात है। एफआईएस की होल्डिंग अगर मैं देखूं 2021 में बिल्कुल नहीं थी, 2022 में बिल्कुल नहीं थी, 2023 में हल्की सी बढ़ाई, उसके बाद इन्होंने खत्म कर दी अगेन। ठीक है, तो एफआईएस की होल्डिंग ना के बराबर है, लेकिन प्रोमोटर्स की होल्डिंग सही है, इसके अंदर अच्छी खासी प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, यानी कि प्रोमोटर्स को विश्वास है अपने उस पर, जिसे बोलते हैं ना अपने स्टॉक, अपनी कंपनी पर। ठीक है, अगर मैं डीएस देखूं तो डीएस है भी नहीं, डीएस भी नहीं है देखा जाए तो, मतलब ठीक है यार, कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स हैं और मोस्टली पब्लिक है, इसमें आपको एफआईएस या डीएस की होल्डिंग्स नहीं है। क्लियर मैं आपको बोल के चल रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें देखना नहीं है या हमें उसको नजरअंदाज कर देना है, बिल्कुल भी नहीं। तो आप ध्यान रखो, कोशिश किया करो ऐसे स्टॉक्स को फाइंड आउट करो जहां पे एफआईएस और डीएस की होल्डिंग हो। यहाँ पे एफआईएस और डीएस की होल्डिंग नहीं है, लेकिन ये कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी खराब है, बिल्कुल भी नहीं। अगर इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं तो ये एक चीज जो है नेगेटिव भी है, एफआईएस और डीएस की होल्डिंग का ना होना, इट्स अ नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। पॉजिटिव क्या है सर, अंडर वैल्यू कंपनी है, कहीं ना कहीं मार्केट कैप छोटा है, पी बहुत कम है, डिविडेंड कंपनी दे रही है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है अच्छी खासी है, प्लेजिंग जो है बिल्कुल नहीं हो रही है। दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट्स। तो ये मैंने आपके साथ बिल्कुल पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पॉइंट्स गिना दिए। अब आते हैं स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है। चार्ट क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे लिए वैल्यू क्या करता है, एंड ऑफ द डे हमारे लिए चार्ट जो है सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो चार्ट हमारे सामने, इसको बनाऊं इसको पहले लाइन, तो इसका थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपको सामने क्या दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सही से लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चार्ट का स्ट्रक्चर दिख रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस क्लियर दिख रहा है। ठीक है, जो हमारा 2022 सितंबर के आसपास का रेजिस्टेंस है, उसके बाद इसने 2024 जनवरी में ही स्टार्ट किया था इसको तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन फेल हो गया। ठीक है सर, अगेन अब ये क्या कर रहा है 2024 में, इसको अगेन ट्राई कर रहा है तोड़ने की। अगर ये ब्रेकआउट हो पाता है तो लगभग 2-2.5 साल के आसपास का टाइम हो चुका है इसको। अब ये अगर ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा इसको वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली टाइम फ्रेम में देखो मैं आपको बताऊं, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी ब्रेकआउट 3 इयर्स के ऊपर का है तो बहुत ही पॉजिटिव ब्रेकआउट माना जाता है कि 3 ईयर बाद अगर कोई ब्रेकआउट हो रहा है, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो रहा है अपना, तो बहुत ही पॉजिटिव है। ये किस लिए सर, वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो मैं उसमें देखता हूँ कम से कम 5 से 6 साल का एवरेज। जो 5 साल से ऊपर के ब्रेकआउट हो रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम पर, मैं उनको पॉजिटिव ब्रेकआउट या अच्छा ब्रेकआउट मानता हूँ। और अगर आप देख रहे हो कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पे, तो आई वांट कम से कम 18 मंथ टू 2 ईयर्स, ठीक है, 18 महीने से 24 मंथ के बीच में जो भी ब्रेकआउट हो रहे हैं वो मेरे लिए एक पॉजिटिव और अच्छे ब्रेकआउट मानता हूं मैं। तो इनको जरूर आप अपने दिमाग में रखा करो, क्योंकि इससे क्या है पता चलता है, एक टाइम बीता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अगर ब्रेकआउट होगा तो बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। आप ये ध्यान रखो कि जितना ज्यादा टाइम बताया होगा ना, मंथली टाइम फ्रेम में अगर 10 साल का है उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है तो भाई बहुत अच्छा बड़ा मूव होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 5 साल बिता दिए तो भाई बहुत मजा आने वाला है ना, ये चीज ध्यान रखो। और अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर किसी का ब्रेकआउट हो रहा है कोई भी पैटर्न का, और उसके अंदर कम से कम उसने अगर 3 साल से ऊपर का टाइम बताया हुआ तो बहुत अच्छा मूव आने की पॉसिबिलिटी है। ये मतलब कहीं ना कहीं आपको है ना ये चीज ध्यान रखनी है, ये अगर बनना है तो एक बहुत अच्छा चांस है उसके ब्रेकआउट होकर बड़ा मूव आने की। ठीक है, तो इस पर आपको जरूर निगाह बना के रखनी है। ये मैं बहुत अच्छे से लोगों को सिखाता हूँ और इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा। ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा मूव इसके अंदर आने की संभावना है। कहाँ तक हो सकता है सर मूव, ये देखो इसका जो लो है वो देखते हैं सर। तो लो जो है अप्रोक्सीमेट 80 के पास में है। हाई कहाँ है सर, हाई है लगभग आपका 175 का। ठीक है, ये देखो तो ऑलमोस्ट क्या है 90 पॉइंट के आसपास की विंडो है कुछ, है ना। तो अगर मैं इसमें और 90 पॉइंट और एड करूं तो ये 250 के ऊपर जा सकता है आने वाले समय पे। ब्रेकआउट देता है तो 250 के ऊपर तक के टारगेट आने वाले समय में मिल सकते हैं। अगेन मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये बात बिल्कुल क्लियर रखो कि 10 में से कोई एक ही पर्सन है जो प्रॉफिटेबल होता है, तो एज पर सेबी डेटा। इसलिए मैं बता रहा हूँ 9 लोग जो है ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इनमें सब में क्या होता है 9 लोग जो है आपका लॉस करके उठते हैं। ठीक है, लॉसेस करते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप कोई भी ट्रेड करोगे तो अपने कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना। यहाँ मैं आपको जो भी बता रहा हूँ कोई बाई से रिकमेंडेशन या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है। अगर आप कोई ट्रेड करो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करना। यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एनालिसिस पर्पस से है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आ रही, वीडियो पसंद आ रही ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना भाई। लाइक करने में तुम लोग बहुत कंजूसी करते हो। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर इतना कोई बड़ा हो नहीं रहा, डेली टाइम फ्रेम के अंदर यही हमें ब्रेकआउट दिखेगा, थोड़ा बड़े उसमें हम देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमें कुछ यही दिखने वाला है। एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ इसके अंदर कि हो क्या रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखो ये कितना हमें अब बड़ा दिख रहा है, तो ये क्लियर आपको दिखना चाहिए यहाँ है। बाकी इंडिविजुअली डेली टाइम फ्रेम के अंदर इतना कुछ बड़ा कुछ हो नहीं रहा। यही पैटर्न है जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बना हुआ है। ओके, अब आते हैं आज के सेकंड स्टॉक पर, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो दूसरा स्टॉक है वो है क्रिसिल लिमिटेड। ये क्या है, टाइल्स मेकिंग कंपनी है, तो इसके ऊपर एक पूरा फोकस रखना है हमें। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे फंडामेंटली कैसी कंपनी है, तो फंडामेंटली देख लेते हैं। प्राइस इसका लगभग चल रहा है आपका 835 का, हाई है 1151 का, लो 593 का है।
मार्केट कैप 2000 करोड़ का है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपके साथ में कुछ अच्छे मार्केट कैप वाली, बहुत बड़े मार्केट कैप के अंदर प्रॉब्लम ये हो जाती है, कंपनी ग्रो कर रही है तो बहुत ज्यादा तेजी स्पीड से ग्रो करना थोड़ा मुश्किल होता है। स्टॉक का पी 38.2 है और इंडस्ट्री का पी 38.4 है, ये मतलब बहुत ही बराबर है। बुक वैल्यू 132 की है, डिविडेंड 0.25% का दे रही है कंपनी, तो मतलब अच्छी बात है, कुछ ना कुछ डिविडेंड मिले। फेस वैल्यू 2 की है इसकी, आरओई आरओसी दोनों ही सही है, 17 के आसपास है कहीं ना कहीं। और मैं अगर इसका देखूं डेट जो है वो 0.85 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है डेट, है ना, तो सही है ये भी। और ईपीएस 23.2 का है, प्लेज बिल्कुल नहीं हो रखा, प्रोमोटर्स के पास 41.4% का स्टेक पड़ा हुआ है। प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत अच्छी है, 37.2% की ग्रोथ जो है प्रॉफिट के अंदर हुई है, तो ये बहुत ही सही है, पॉजिटिव बना हुआ है, कहीं को दिक्कत नहीं। तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है, स्टॉक का पी सही जगह पे है, बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू नहीं दिख रहा। प्रोमोटर्स ने होल्डिंग परसेंटेज बिल्कुल प्लेज नहीं कर रखा, परसेंटेज जो है थोड़ा सा कम दिख रहा है। देखो ये बिल्कुल आपको बताऊं, देखो कम से कम कंपनी के पास जो होल्डर्स है कंपनी के, उनके पास 55% से ज़्यादा हो, तब मैं बोलूंगा कि यार एक कंपनी के अंदर प्रोमोटर्स को कुछ विश्वास है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि 41.4% थोड़ा सा कम दिख रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। पी रेशो देखूं तो पी रेशो भाई नॉट अंडर वैल्यू नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 28.1 का मीडियन है, तो उससे ऊपर साफ दिख रहा है। और ये देखते हैं सर इसमें क्या हुआ है, पी का कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे वो है ही नहीं, कोई कंपनी पी इसके पीयर्स है ही नहीं, तो छोड़ो भाई, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद देखें सर यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कंपनी के अंदर, तो देखो 2020 में 23 करोड़ का, फिर 39 करोड़, फिर 65 करोड़, 53 करोड़, 58 करोड़, 63 करोड़। तो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ रहा है। 12 से देखो, यहाँ से देखो प्रॉफिट जो है लगातार आपका ग्रो हो रहा है, लगभग 7-8 ईयर्स से प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ दिख रही है। 8 का था, फिर 12 का हुआ, फिर 17 करोड़ का, फिर 23 करोड़ का, फिर 39 करोड़, फिर 65 करोड़, यहाँ पे थोड़ा सा डिच आया, बाकी फिर दोबारा से बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो 63 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, वो भी अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो कम ग्रोथ नहीं है, अच्छी खासी प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ दिख रही है, कंपनी अच्छी है, पी रेशो नॉर्मल है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड वाला सिचुएशन है। प्रोमोटर्स ने प्लेजिंग बिल्कुल नहीं कर रखी। अब मैं देखता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से शायद कुछ निकल के आए। तो यहाँ पे एफआईएस की देखूँ तो एफआईएस 2021 में 0.3% थे, 36 हुए, 0.28 हो गए, 0.87, और यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है कि एफआईएस ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट इसके अंदर अचानक से दिखाया है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ये ध्यान रखो, ये कहीं ना कहीं इस क्वार्टर के अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है सर। इसके बाद अगर मैं देखूं इधर डीआईएस ने भी क्या करा है, अपनी होल्डिंग्स देखो, डीआईएस ने 7.32 से 10.67 बढ़ा दी, तो ये बहुत बड़ी मतलब पॉजिटिव चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत पॉजिटिव है और इसको हमें बिल्कुल कंसीडर करना पड़ेगा, इसको बिना कंसीडर हम करे आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब आते हैं सर यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बना है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, पहले एक बार मंथली देख लेते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आपके सामने यहाँ पे दिखाता हूँ आपको हुआ क्या है। तो मंथली टाइम फ्रेम पर देखो, ये आपका ऑल टाइम हाई था, ठीक है, एक टाइम पे। ये देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ अच्छे से, चीज़ें शायद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। जो लोग अब जुड़े हुए हैं, लगातार वीडियो देख रहे हैं, उन्हें आई थिंक पता लग भी गया होगा कि क्या हो रहा है। देखो सिंपल है, यहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई थी, ओके, ये 2021 में स्टार्ट हुआ। 21 में स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला इस लेवल पे। कौन सा लेवल है सर, 830 के आसपास, 835 के आसपास यहाँ पे हमें क्या है, एक रेजिस्टेंस दिखा। रेजिस्टेंस फेस हुए, हम वापस नीचे आ गए, यहाँ पे एक कप पैटर्न बनाया, कप पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देखने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है सर, रीटेस्टिंग डन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी रीटेस्टिंग चल रही है। अब देखो यहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद अब रिटेस्ट हो रहा है। मैं बार बार बोलता हूं, जब भी मार्केट अगर ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट देगा तो एक बहुत ही पॉजिटिव पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पैटर्न है, ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम पर बनना है, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर मंथली टाइम फ्रेम पे पैटर्न अलग बनता है, बिल्कुल देख रहे हो आपके सामने, मंथली टाइम फ्रेम पे पैटर्न बिल्कुल अलग बनना है। अगर मैं वीकली पे लेके जाऊंगा, पिक्चर पूरी चेंज होने वाली है, ठीक है। फोकस यहाँ पे रखना, पूरी पिक्चर चेंज होगी। अब यहाँ से अब मैं आ रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग गए तो पिक्चर चेंज क्या है सर, वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आपको नीचे सपोर्ट दिख रहा है, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये हमें एक मंथली का सपोर्ट ही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके सामने एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हो रहा है, ये देखो, ठीक है सर। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे, ये देखो, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ जिससे क्या है कि आपको भी दिखे कि हाँ भाई कुछ फर्क पड़ा है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर मैं उस लाइन को हटा भी देता हूं तो यहाँ पे आपको देखने को पिक्चर क्लियर हो रही है। ये आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ आपका रेजिस्टेंस है। नाउ ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। ब्रेकआउट देता है तो सबसे बड़ा टारगेट कहाँ होगा सर, सबसे पहला टारगेट, सबसे बड़ा टारगेट हमारा इस लेवल के आसपास 1075 के आसपास। तो ये हमारा टारगेट हो सकता है आने वाले समय पे अगर ये ब्रेकआउट देता है तो। यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी बनना है, देख लो आपके सामने। तो ये डबल बॉटम भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे तो यहाँ डबल बॉटम बनना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम के अंदर पिक्चर और क्लियर होगी। यहाँ पे देखते हैं, जब भी मैं आपको बोलता हूँ हर एनालिसिस करो ना तो ढंग से करो, टाइम पास मत करो कि आप अपना टाइम पास कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, डबल बॉटम जैसा कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर की साइड जाता है तो एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या पिक्चर देखी, डेली टाइम फ्रेम पे बनना है सर डबल बॉटम, ठीक है, क्लियर।
उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पर क्या बनना है सर हमारा, वीकली टाइम फ्रेम पर बनना है ट्रेंड लाइन, पॉजिटिव ट्रेंड लाइन या बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है सर। और मंथली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है आपका, मंथली टाइम फ्रेम पर आपका रिटेस्ट हो रहा है किसका, अपना ऑल टाइम हाई का, ATH ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट का क्या हो रहा है सर, ये रिटेस्टिंग हो रही है। तो ये तीनों पॉजिटिव पैटर्न बन रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे FIs की होल्डिंग और DS की होल्डिंग का पॉजिटिवली ग्रोथ होना, प्रॉफिट जो है वो लगातार ग्रो हो रहा है, पी अंडर वैल्यू नहीं है, नॉर्मल है, बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू कंपनी नहीं दिख रही, मार्केट कैप बहुत छोटा है कंपनी का, कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है, लोन बहुत कम है, ठीक है। तो हर एक चीज को पर्सपेक्टिव को मैंने आपको बताने की कोशिश करी। वीडियो कैसी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना भाई लोगों, लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हो, इट्स अ रिक्वेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, तभी जाके मोटिवेशन आएगा, नहीं तो साफ बोल रहा हूं मेरा मोटिवेशन डाउन होगा तो कोई मजा नहीं आएगा मुझे वीडियो बनाने में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।